नमस्कार। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस टाइम उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा सेकेंड राउंड की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसमें आपके अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड कर लिया होगा, सिक्योरिटी फीस जमा करके 5,000। अब आपका जो एडमिशन है वो कल यानी 28 तारीख तक होगा। 28 तारीख कल शाम 5 बजे तक आपको हर हाल में अपना एडमिशन करा लेना है। डेट बढ़ाई जाए न बढ़ाई जाए ये बात की बात है, लेकिन कल तक आप अपने कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके ले जाइए और अपना सभी एडमिशन करा दीजिए। और फीस कितनी लगेगी ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे छूट भी गए हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में भाग नहीं ले पाए या किसी कारणवश कैसे भी छूट गए, तो उनके लिए एक मौका और है। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि मैम थर्ड राउंड काउंसलिंग कब होगी और कितनी रैंक तक के बच्चे भाग इसमें ले सकते हैं। साथ ही साथ थर्ड राउंड में कौन भाग लेगा कौन नहीं लेगा। ऑफलाइन काउंसलिंग एक काउंसलिंग आपकी और होगी। इसमें काउंसलिंग देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और साथ ही साथ थर्ड राउंड होने के बाद आपकी फिर भी सीट बच जाती है यहाँ पर, तो ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाती है। ऑफलाइन काउंसलिंग की फीस क्या रहेगी और ये कब से होगी, और साथ ही साथ ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन कौन स्टूडेंट्स को भाग दिया जाएगा, कौन कौन स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आप सभी के लिए एक मौका, सुनहरा मौका होगा। जो स्टूडेंट्स भाग ले चुके हैं नहीं ले चुके सबके लिए, जिन्होंने अपग्रेड किया है क्या वो भी भाग ले सकते हैं नहीं ले सकते, क्या है इसका रूल है। पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपके सभी डाउट खत्म हो, और यदि आप पूरी वीडियो देखते हो तो आपके डाउट भी खत्म होंगे और आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि थर्ड राउंड काउंसलिंग है वो आपकी कब से होगी। तो देखो थर्ड राउंड काउंसलिंग जो आपकी है वो सेकेंड राउंड होने के बाद यानी कि 28 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है। 28 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है। 31 यानी कि लगभग जनवरी के 5 जनवरी तक हो सकता है कि आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग की डेट आ जाए। तो आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिएगा और रजिस्ट्रेशन कराएं। और अपना कितनी रैंक तक के बच्चे भाग ले सकते हैं, तो जितनी भी रैंक हो आपकी, चाहे कितनी भी रैंक हो, आप इसमें भाग ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक 10,000 से ऊपर थी, 11,000 12,000, और उनको सेकेंड राउंड में ही सीट मिल गई थी। तो आप ये ना देखें कि मेरी रैंक इतनी ज़्यादा है तो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका लक है। बहुत सारे बच्चों को सेकेंड राउंड में जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा थी तभी भी उनको अच्छी सीट मिली हुई है अच्छे कॉलेज में। तो आप सभी लोग भाग ले सकते हैं, जितनी भी रैंक हो आपकी आप भाग लीजिएगा। ठीक है, 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब बात करते हैं कौन भाग ले सकता है कौन नहीं, तो देखते हैं। तो देखिएगा, जो स्टूडेंट्स अपग्रेड करना चाहते हैं, कोर्स को अपग्रेड करना चाहते हैं वो भाग लेंगे। और यहाँ पर कौन से स्टूडेंट्स भाग नहीं ले पाएंगे, अपात्र अभ्यर्थी कौन से हैं, तो तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये जमा नहीं किए। जिन बच्चों ने 5,000 रुपये जमा नहीं किए वो बच्चे इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपने 5,000 रुपये तो जमा कर दिए लेकिन आप एडमिशन कराने के लिए नहीं गए किसी कारणवश, तो क्या आप ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फीस जमा कर दी है और ऑफलाइन काउंसलिंग वो एडमिशन कराने के लिए नहीं गए हैं, तो क्या ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते या नहीं ले सकते, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए मेरे साथ। ठीक है, जिससे आपके सभी डाउट खत्म हो सके। तो 5,000 रुपये जमा की, परंतु जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, रिपोर्टिंग नहीं की थी, ऐसे अभ्यर्थी तृतीय राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे। उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट प्रथम द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में फर्जी पाए गए। फर्जी डॉक्यूमेंट से यदि आपका कोई है तो आप तृतीय राउंड में भाग नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर भाग ले सकते हैं। तो देखिएगा, वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर भाग लेंगे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने पीछे एक भी राउंड में भाग नहीं लिया है। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय काउंसलिंग में प्रतिभाग किया परंतु कोई सीट आवंटित नहीं हुई। यदि आपको भाग लिया, आपने सेकेंड राउंड में भाग लिया और आपको सीट नहीं मिली हुई है, कोई सीट नहीं मिली है,
तो तब भी आप थर्ड राउंड में भाग लोगे, लेकिन आप पे 5,000 रुपये आपको 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप पे रुपए लगेंगे, ये आपसे ऐसा नहीं कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो दोबारा आपसे न लगे, वो आपको 500 रुपये देने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया था। यानी कि जो बच्चे अपग्रेड करेंगे, सेकेंड राउंड में उनको मनपसंद सीट नहीं मिली है और चाहते हैं कि मुझे दूसरी सीट कोई मिल जाए या दूसरा कॉलेज चाहते हो यदि आप, तो आप थर्ड राउंड में भाग ले सकते हो। ठीक है, और अपना अपग्रेड करा सकते हो। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में यदि आप अपग्रेड कराते हो तो आपको 5,000 रुपये जो सिक्योरिटी फीस जमा कर देते हो वो 5,000 रुपये आपसे नहीं लगेंगे। ठीक है, अपग्रेड करने के बाद यदि आपको दूसरा कोई कॉलेज या कोर्स मिल जाता है तो आपसे 5,000 रुपये फिर दोबारा नहीं लिए जाएंगे। तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम या द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई डॉक्यूमेंट निरस्त कर दिया गया, लेकिन उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्स को सही करा लिया 10वीं और 12वीं की मार्कशीट को छोड़कर। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में जो अंक दिए हुए उनको छोड़कर शेष आपने जो भी आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स में गलती थी उसको आपने सही करा लिया है, तो आप तीसरे राउंड में भाग ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से स्टूडेंट तीसरी राउंड में, थर्ड राउंड में भाग ले सकते हैं। आप देखो, काउंसलिंग तृतीय राउंड होगा, फिर तृतीय के बाद आपका फिर भी सीट यदि बच जाती है तो आपकी विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या होगा, एक विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, यानी कि ऑनलाइन नहीं हुई, ऑफलाइन होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो आपको है वो अपनी वेबसाइट पर जाकर कराना होगा। इसी वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ये वेबसाइट दी हुई है, इसी पर वो हम आपको बता देंगे कैसे आपको करना है। ऑनलाइन काउंसलिंग के 3 राउंड पूर्ण होने के बाद विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिए जा सकते हैं। यदि आपको जो भी सीट बची उनकी उपलब्धता के आधार पर आपको सीट दी जा सकती है। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर निर्धारित तिथि को रजिस्ट्रेशन करना होगा। निर्धारित तिथि जो भी तिथि दी जाएगी, थर्ड राउंड के बाद आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी और उसमें जो भी तिथि दी जाएगी उसी पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस आप पर कितनी लगेगी, तो रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर 200 रुपये आपसे ज़्यादा लगेंगे, 700 रुपये। 700 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। उसके बाद आपको काउंसलिंग हेतु काउंसलिंग लेटर अपना डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तभी 700 रुपये देने के बाद पश्चात निर्धारित तिथि पर अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने ये कैसे होगा, क्या होगा, ये हम आपको बता देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। फैकल्टी में जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, जो भी न्यू अपडेट आएगी इसकी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है वो निर्धारित तिथि एवं स्थल पर काउंसलिंग हेतु उपस्थित जाकर काउंसलिंग की प्रक्रिया में सहभागी हो सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन किया हो किंतु निर्धारित तिथि में ऑफलाइन काउंसलिंग में सहभागिता नहीं दर्शाते तो अनुपस्थित माने जाएंगे। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भी आपको कॉलेज जहाँ जाना है वो कॉलेज में आप नहीं जाते हो, जो कॉलेज आपको मिला है और नहीं पहुंच पाते हो, तो आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं माना जाएगा और इनकी आप अनुपस्थित माने जाओगे वहाँ पर। ठीक है, तो आपके रुपए भी चले जाएंगे, वापस भी नहीं। अब बात करते हैं कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर भाग ले सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सभी के डाउट यहाँ से सभी खत्म हो जाएंगे। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसलिंग में आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर प्रवेश क्रिया पूर्ण की हो तथा अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया हो, परंतु उनको अपग्रेडेशन हेतु यानी अपग्रेड करने के बाद कोई सीट आवंटित न हो सकी हो या अपग्रेडेशन नहीं मिला हो। आपने अपग्रेड किया और अपग्रेड करने के बाद आपको सीट कोई नहीं मिली है तो आप इसमें भाग ले सकते हो। दोबारा से एक मौका आपको और दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ऑफलाइन काउंसलिंग में एक मौका आपको और दिया जा रहा है। आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये सीट नहीं लेनी है, दूसरी कोई सीट लेनी है, तो आप एक बार और जाके अपना काउंसलिंग करा सकते हो और अपग्रेड आपने किया है तब भी आप करा सकते हो। जो एक बार अपग्रेड कर चुके हैं वो दोबारा से भाग ले सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था और जिन्होंने किसी भी राउंड में भाग नहीं लिया है वो सभी बच्चे भाग लेंगे।
और वो बच्चे भाग नहीं ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व, प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था परंतु उनको सीट आवंटित नहीं हुई थी। आपने भाग लिया लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिली हुई है, तब भी आप भाग ले सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पूर्व, प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसिल में आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया था, यानी अपग्रेड किया है, तब भी आप इसमें भाग ले सकते हो। वही बात है। उसके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसिल में किसी भी अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई है परंतु वह किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाया। यदि आपको कोई सीट मिली है और आपने सीट नहीं ली, जाके किसी कारणवश आपने सीट नहीं ले पाई, पैसों की कमी या डॉक्यूमेंट्स आपका कोई सही नहीं था, तो आप वापस दोबारा से भाग ले सकते हो और अपना एडमिशन करा सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये 5वें पॉइंट पर जो लिखी हुई है। ऑफलाइन काउंसिल, एक बार आपको और मौका दिया जा रहा है यहाँ पर। ऑफलाइन काउंसिल में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के द्वारा आवंटित सीट पर किन्हीं कारणवश प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण न की हो, यानी अपग्रेड भी किया और अपग्रेड करने के बाद आपने फिर भी आपने किसी कारणवश प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है, तब भी आप क्या कर सकते हो, आपकी वो सीट तो चली जाएगी जो पहले आप अपग्रेड कर चुके थे, नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपको दूसरी सीट हो सकता है मिल जाए कोई, यदि आप इसमें भाग लेते हो ऑफलाइन काउंसलिंग में, विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में। फिर उसके बाद कौन सी अभ्यर्थी भाग नहीं ले पाएंगे, तो ऐसे अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिए गए थे। जो यदि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है वो रिजेक्ट कर दिया गया, बेकार, फर्जी है, तो आप भाग नहीं ले सकते हो। ऐसे अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन काउंसलिंग में फर्जी पाए गए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए हैं या तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते हो विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में भी। लेकिन बाकी के जो ऊपर यहाँ पर जो दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही मेरे पास मैसेज करते हैं कि मैम हम किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए या मेरा छूट गया है, सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद नहीं हम पहुंच पाए, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से इसमें भाग ले सकते हो। और जो बच्चे अपग्रेड करा चुके हैं और फिर भी उनको मनपसंद सीट नहीं मिली है, वो भी बच्चे यहाँ पर भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 700 रुपये होगा और कितनी सीट बचती है ये तो तभी पता चलेगा, और वैसे भी ये वेबसाइट पर सीट शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कोई दिक्कत है फिर भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। और शाम 4 बजे आप इस चैनल पर लाइव क्लास ले सकते हो, 4 बजे आकर भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। जो बच्चे डाउट क्लियर करना चाहते हो फैकल्टी संबंधित, वो 4 बजे आकर भी शाम अपने डाउट क्लियर कर सकते हो लास्ट में। ठीक है, 5 बजे के करीबन आए, 4:45 करीबन आए तो हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।